नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत हो। दोस्तों आज हो गया 12 फरवरी। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पे आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद, 4 हुए जख्मी, एक PSO शहीद हो चुका है। ये बेहद दुखद खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे हिजबुल मुजाहिदीन के 8 आतंकियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की अदालत का बड़ा फैसला सुना दिया है। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों भारत के लिए खुशखबरी। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन 0.4% है, बढ़ चुका है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे हरियाणा सरकार के एक और बड़ा फैसला। केंद्र की अनुमति के बाद आंदोलन में किसानों पर दर्ज मामले किए जाएंगे वापस, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच ईरान ने मनाई इस्लामिक क्रांति, आखिर क्या है मसला। ये क्वाड को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की हुई बड़ी मीटिंग। साउथ चाइना सी को लेकर बना प्लान तो बौखलाया चाइना ने दिया बड़ा स्टेटमेंट। तो ये करके आपको विस्तार से बताएंगे। कश्मीर का राग फिर से छेड़ दिया है इमरान खान ने, कहा हम भारत से समझौते के लिए हैं तैयार। आखिर किस बात का है समझौता। वहीं चाइना ने 5G के बाद ला दिया है 6G टेक्नोलॉजी। तो एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दुखद खबर, कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद, PSO। बड़ी खबर निकल के आ रही है, 4 हुए जख्मी। दरअसल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल द्वारा आतंकियों ने हमला कर दिया उन पर, और इस हमले में एक पुलिसकर्मी को शहीद हो गए हैं जबकि 4 जख्मी बताए गए। जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल लगातार हमले के बीच घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और उनकी तलाश शुरू कर दी। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना दोनों ने आतंकियों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से आतंक विरोधी अभियान छेड़ रखा है। इसी वजह से आतंकियों के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रहा है। आतंकी अब छिपकर वार करने लगे हैं। हाल ही के दिनों में आतंकियों ने पुलिस वाहनों पर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के काफिले पर गोलीबारी की भी घटना देखने को मिली है। हालांकि भारतीय सेना के जवान और पुलिस बल मुंहतोड़ तरीके से आतंकियों को जवाब दे रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह दुखद खबर है, और जो कहीं ना कहीं आतंकियों द्वारा सेना पर हमला किया गया। एक और अपडेट, हिजबुल मुजाहिदीन के 8 आतंकियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की अदालत का बड़ा फैसला। दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादी गतिविधियों के वित्त पोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिजबुल मुजाहिदीन के 8 अधिक कथित आतंकियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने बताया है कि प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से जारी याचिका पर गुलाम नबी खान ने फारूक, उमर अब्दुल्ला, शेर महजूद अहमद डार, जफर हुसैन भट्ट, नाजिर अहमद डार, अब्दुल्ला मजीद, सोफी मुबारक शाह समेत कई लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अदालत ने ED की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजन नीतीश राणा की दलीलों के बाद ये चीज़ें निकल के आई हैं। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा 0.4% है। इस बीच आपको बता दें दरअसल भारत को औद्योगिक उत्पादन IIP दिसंबर 2021 में 0.4% की दर में बढ़ा है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक डेटा से ये जानकारी मिली है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो NSO द्वारा जारी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP डेटा के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट दिसंबर 2021 में 2001% की दर से गिरा है। डेटा के मुताबिक खनन का आउटपुट 2.6% है, जबकि ऊर्जा यानी पावर उत्पादन में 2.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है तेजी के साथ एक अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। एक बार ब्रिट इमरान ने छेड़ा कश्मीर राग और भारत से समझौते की बात कही। पहली बार कहा संबंध सामान्य करना, मगर कश्मीर बड़ा मसला नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सत्ता संभालने के बाद भारत से संबंधों को सामान्य बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ फुडान यूनिवर्सिटी के सलाहकार समिति के निदेशक डॉक्टर एरिक ली एक साक्षात्कार में खान ने कहा है कि बहरहाल दोनों देशों के बीच कश्मीर विवाद एक बड़ा मसला है। ये बातचीत चीन से 6 फरवरी तक उनकी चीन की यात्रा के दौरान लिए गए साक्षात्कार का अंश है। सरकारी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है।
खान ने 60 अरब डॉलर के चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारों और ग्वादर बंदरगाह को लेकर पश्चिमी देशों के संदेह को खारिज करते हुए ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास के लिए बड़ा अवसर बताया है। सरकारी मीडिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी और भारत ने पाकिस्तान को बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। जयशंकर बोले एशिया प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाएंगे। क्वाड में एस जयशंकर के ऐलान के बाद भड़का ड्रैगन। दरअसल चीन ने कहा है कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्वाड गठबंधन एक उपकरण की तरह ही एक टकराव को तेज करने के लिए जानबूझकर उठाया जाने वाला मुद्दा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज़ें स्वयं क्वाड की बैठक के बाद चाइना ने उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना ने कहा है कि क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल, और ये जानबूझकर मुद्दा लगातार क्वाड को लेकर उठाया जा रहा है चाइना के खिलाफ। चीन की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद और बढ़ता जा रहा है। क्वाड गठबंधन का इनके गठन के समय से ही विरोध कर रहा है। इनके समय से ही क्वाड विदेश मंत्रियों के ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वार्ता शुरू करने संबंधी सवाल का जवाब दे रहे थे तो इस बात को उन्होंने कहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बोले परिवारवादियों ने अपनी तिजोरी भरी, कभी गरीबों की चिंता नहीं की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी शुक्रवार को कासगंज के पटियाला में प्रत्यक्ष रैली की और इस दौरान उन्होंने परिवारवादियों ने अपना घर तिजोरी से भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की, इस तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा गरीब का जीवन आसान बने ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। तो ये अफवाहवादी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवारों को ना लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने इन्हें सफल नहीं होने दिया। पीएम ने कहा है कि सीएम योगी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है उसने समृद्धि का नया द्वार खोला है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल भाजपा सरकार ने दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चाइना ने 6G टेक्नोलॉजी तैयार कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5G की 100 गुना तेज हाई स्पीड 10,000 HD लाइव वीडियो को लाइव किया स्ट्रीमिंग। दुनिया भर में 5G पर काम किया जा रहा है, तो चाइना ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 6G पर काम शुरू कर दिया है। वहीं 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे चीनी रिसर्चर ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। उन्होंने एक नई तकनीकी के इस्तेमाल से डेटा स्ट्रीमिंग स्पीड में नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना के अगली पीढ़ी के वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। रिसर्चर ने वोर्टेक्स मिलीमीटर बिप्स के इस्तेमाल के 1 सेकंड में 1 टेराबाइट डेटा 1 किलोमीटर तक भेजा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वोर्टेक्स मिलीमीटर बिप्स एक तरीके की हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव होती है जो तेज़ी से स्पिन होती है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर झांग जाओ ने के नेतृत्व में एक टीम ने 9 फरवरी को एक बयान में कहा है कि पिछले महीने बीजिंग विंटर ओलंपिक कंपाउंड में स्थापित वायरलेस कम्युनिकेशन लाइन साथ 10,000 से अधिक लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। तो दोस्तों 6G चाइना अब 6G भी लेकर आया है। एक और अपडेट, हिजाब विवाद पर कर्नाटका पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। 18 फरवरी से फिर खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। दोस्तों आपको बता दें कर्नाटका में मुस्लिम लड़कियों की हिजाब पहनने से जुड़े मुद्दे पे तूल पकड़ लिया और स्थिति की गंभीरता और छात्रों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के निर्देश पर 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। कर्नाटका में 14 फरवरी को 10वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खोलने से पहले उडुपी में पुलिस फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि स्कूल और कॉलेजों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। बता दें कर्नाटका के स्कूल और कॉलेजों पर पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए है। आपको बता दें कर्नाटका हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई हुई और कर्नाटका के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस CJI NB रमन्ना की बेंच ने कहा है कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई भी करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच जो है वो स्कूलों को और बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कभी भी शिक्षा का मंदिर जो है वो
धर्म मंदिर नहीं हो सकता है, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें ईरान ने मनाया इस्लामिक क्रांति की 43वीं वर्षगांठ, हज़ारों कार और बाइक सवारों ने परेड में लिया हिस्सा। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति की 43वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को हज़ारों कार और मोटर बाइक सवारों ने परेड में हिस्सा लिया। दरअसल हालांकि कोरोना वायरस महामारी की चिंताओं के कारण लगातार दूसरे वर्ष पैदल यात्री कम ही बाहर निकले। राजधानी तेहरान में कई जगहों में जुलूस शुरू हुए हैं जो विभिन्न मार्गों से होते हुए आज़ादी स्क्वायर पहुंचे। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी दिन में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान भाषण दे रहे थे। तो दोस्तों ईरान ने एक तरीके से अपना चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अयोध्या में घुसे बांग्लादेश से आतंकी येलो जोन में पकड़ा गया, कई आधार कार्ड हुए उसके पास से बरामद। दोस्तों रामनगरी अयोध्या के येलो जोन में एक बड़ा आतंकी हमला होने से बच गया है। दरअसल शुक्रवार को येलो जोन में एक बांग्लादेशी आतंकी पकड़ा गया है। दरअसल आपको बता दें संदिग्ध दिखने के बाद पुलिस ने इसको पकड़ा तो इनके पास से कई खूंखार हथियार के साथ साथ आधार कार्ड समेत 2 आधार कार्ड और भारत में करीब 16-17 वर्ष पुराने छुप कर आने वाले इस बात को दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया था। पुलिस के मुताबिक ही इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे पूछताछ में लगी हुई है और इस बीच उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिए गए हैं। अयोध्या के लोजोन राजघाट से पुलिस ने शुक्रवार दिन में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया और युवक के पास से बांग्लादेश में से भारत आने का कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ लगातार जारी है। एक और अपडेट लेते हैं, विरोधियों का फार्मूला है सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने कहा है कि कटारमल सूर्य मंदिर के लिए हमने काफी काम किया है और इन कार्यों की ओर विस्तार देंगे। धामी सरकार होंगे स्टेट योजना को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने होम स्टेट का संचालन करने वाले पहाड़ के भाई बहनों से बातचीत की है। होम स्टेट पहाड़ में उभरने वाला सबसे बड़ा व्यवसाय होने वाला है। कुमायूं की धरती महान खोजकर्ता पंडित नयन सिंह और पंडित किशन सिंह की भी धरती है। पुरानी सरकारों के जमाने में पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ये चुनाव पलायन की धारणा को तोड़ने और पर्यटन को बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको तय करना है कि पलायन कराने वाली सरकार चाहिए या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सरकार होनी चाहिए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई किया इनकार का राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाए। दरअसल कर्नाटका हिजाब कोड पर हिजाबियों को सुप्रीम कोर्ट ने करारी फटकार लगाई है। अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कर्नाटका मामले में नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को नसीहत देते हुए कहा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पे मामले में हस्तक्षेप करेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक छात्र ने इस मामले में याचिका डाली थी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी किया। याचिका में लंबित रहने की कोई भी स्कूल कॉलेज धार्मिक ड्रेस न पहन के जाएगा और सोमवार को स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे। हिजाब को लेकर लगातार देश भर में कई राज्यों में प्रदर्शन हुए और इसी को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा एक तरीके से बनाने की कोशिश के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिजाबियों को और महिलाओं को जमकर फटकार लगाई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। नया पाकिस्तान बनाने में फेल हुए इमरान खान पहली बार स्वीकार की अपनी गलती, कहा वादों पर खरा नहीं उतर सका। $9 अरब की फिर से भीख ली चाइना से। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता में आने से पहले पड़ोसी मुल्क के विकास के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इमरान खान राज में पाकिस्तान को इतना बुरा हाल हो चुका है कि उसे विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। इनके अलावा देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी स्वीकार किया है कि वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर सके हैं। इमरान खान ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में बदलाव नहीं ला सके जिनका उन्होंने सत्ता में आने के समय वादा किया था। इमरान ने इनके ठीकरा पाकिस्तान के सिस्टम में खराबियों पर फोड़ दिया। राजधानी इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम का संबोधित करते हुए इमरान ने कहा है कि शुरुआत में हम क्रांतिकारी कदमों के जरिए तुरंत बदलाव लाना चाहते थे। इस बीच आपको बता दें $9 अरब की जो एक भीख वो चाइना से फिर से इमरान खान लेने पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें हुती विद्रोहियों के हमले से परेशान यूएई मदद के लिए आगे आया। यूएस मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर को करेगा मजबूत। संयुक्त अरब अमीरात को यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा किए जाने वाले हमलों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में उसने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में अब अमेरिका यानी यूएई के मिसाइल इंटरसेप्टर की फिर से मजबूत करने में उनकी मदद करेगा। एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने इस बात की जानकारी दी है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा लगातार संयुक्त अरब अमीरात और
सऊदी अरब को मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया है। इनके पीछे की वजह से सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का हूतियों के खिलाफ जंग छेड़ना है। मध्य पूर्व की देखरेख करने वाले यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख फ्रैंक मैगजी ने अबू धाबी की यात्रा के बाद इंटरव्यू में ये चीजें कही हुई हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें हिजाब विवाद पर आरिफ मोहम्मद खान ने निकाली भड़ास। मुस्लिम छात्राओं को दी हिदायत में रहने की, अनुशासन में रहने की चेतावनी। बोले जिन्हें यूनिफॉर्म पसंद नहीं वो बाहर जाएं। दरअसल कर्नाटक में इन दिनों चल रहे हिजाब विवाद को लेकर केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनकर आना पसंद नहीं है वो बाहर जा सकते हैं। उनके मुताबिक स्कूल और कॉलेज में अनुशासन बेहद जरूरी है। आपको बता दें कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर किसी को यूनिफॉर्म पसंद नहीं तो उसे संस्थान छोड़ देना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए और अनुशासन को तोड़ने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अनुशासन संस्थानों की नींव बताया है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी, कहा सेना भेजने का मतलब वर्ल्ड वार। दरअसल आपको बता दें मॉस्को और कीव के बीच तनाव के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में अमेरिकियों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों को भेजने का मतलब विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार। अमेरिकी नागरिकों को अब छोड़ देना चाहिए देश। बाइडेन ने एनसीवी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। ऐसा नहीं कि हम एक आतंकवादी संगठन के साथ काम कर रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के साथ काम कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अलग स्थिति है और चीजें जल्द ही खराब हो सकती हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने एक नई सलाह जारी की है, जिनमें यूक्रेन में अमेरिकियों से जल्द देश छोड़ने का आग्रह किया है, जो पहले की चेतावनियों को मजबूत करता है और जिनमें अपने नागरिकों की इस तरीके की कार्रवाई पर विचार करने का आग्रह किया गया था। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें पहले चरण में मतदाता फर्स्ट डिवीजन पास, कैराना में सबसे अधिक 75% मतदान, साहिबाबाद 65। दोस्तों अब मतदान पहले चरण का तो हो गया है। पहले चरण के मतदान के बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की खबर है। दरअसल मुस्लिम इलाकों में तो बम्पर वोटिंग है, जो कि बीजेपी के लिए चिंता की बात है, लेकिन अंदरूनी सर्वे में बीजेपी जो है 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 58 सीटों में बीजेपी 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से सत्ता में आने जा रही है और जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी दो लड़कों की जो जोड़ी थी इस बार फिर से हवाई साबित होने जा रही है। आप अपने सुझाव देना ना भूले कि आखिर दो लड़कों की जोड़ी कितना कमाल कर